A very good day to all of you. Today we will start with the topic Aravali Development Program and will study about the programs that have been started by the government of Rajasthan and government of India for the development of the Aravali mountain region of Rajasthan. आज हम अरावली विकास कार्यक्रम का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह अरावली विकास कार्यक्रम राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अरावली भौगोलिक प्रदेश के विकास के लिए क्रियान्वित किया जा रहा एक कार्यक्रम है। हम आज अध्ययन करेंगे कि अरावली पर्वतमाला का हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए क्या महत्व है। हम जानते हैं कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र राजस्थान का एक विशिष्ट भू आकृतिक प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में कर्णवत रूप से फैली हुई है। इसका अध्ययन हमने जब अपना ये पेपर शुरू किया था तब भी हमने अध्ययन किया था कि राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिम में मरुस्थल, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, और थार मरुस्थल के पूर्व में अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में या उत्तर पूर्व में नदी घाटी मैदान, जिसमें चंबल और बनास के मैदानी क्षेत्र हैं, और दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में कर्णवत रूप से फैली हुई एक पर्वतमाला है। इसका विस्तार उत्तर में दिल्ली से, भारत में इसका विस्तार उत्तर में दिल्ली से दक्षिण पश्चिम में गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर्स की लंबाई में है। कर्णवत रूप से ये दिल्ली से लेकर के और गुजरात में पालनपुर तक अबाउट 692 किलोमीटर्स के क्षेत्र में फैली हुई है। राजस्थान में अरावली श्रृंखला का जो विस्तार है वो अबाउट 550 किलोमीटर्स है, जहाँ ये उत्तर में जो खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र है वहाँ से सिरोही बॉर्डर पर खेड़ ब्रह्मा तक कर्णवत रूप से फैली हुई है। अरावली की जो पर्वतमाला है उसकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जिसका उद्भव प्री कैम्ब्रियन युग का माना जाता है। अरावली को जो यूराल पर्वतमालाएं हैं, जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को फिज़िकली डिवाइड करती हैं या फिज़िकल बाउंड्री बनाती हैं, उसी के समय का अरावली पर्वतमाला को भी माना जाता है और यह प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला मानी जाती है, जो इसमें कि कई बार इरोजन या अपरदन होने के कारण अब इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई बहुत कम रह गई है। अरावली पर्वतमाला की जो एक और भौतिक विशेषता है वो ये है कि यह उत्तर पूर्व में सकड़ी है और दक्षिण पश्चिम में अधिक चौड़ी एवं विस्तृत है। जो सिरोही वाला क्षेत्र है, उदयपुर सिरोही राजसमंद क्षेत्र, वहाँ पर अरावलीज सबसे ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए और सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में हैं, जबकि उत्तर पूर्व में अगर हम दिल्ली और खेतड़ी या अलवर रीजन देखते हैं
तो वहाँ पर अरावलीज छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में समानांतर रूप से विस्तृत हैं और अब कई नदियों द्वारा इनको अपर्दित भी कर दिया गया है। गुरु शिखर, जिसकी की हाइट है 1722 मीटर, यह अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। और हिमालय पर्वत, दैट इज़ नॉर्थ इंडिया, और नीलगिरी पर्वत विच इज़ इन साउथ इंडिया के मध्य यह भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणियों की राजस्थान के लिए जो मेजर स्पेशलिटी है वो ये है कि ये श्रेणियाँ राजस्थान को दो असमान भौतिक प्रदेशों में विभक्त करती हैं। अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कि एक उष्ण क्षेत्र है, उष्ण और शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पर की औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से कम होती है। अरावली के जो पूर्व का राजस्थान का क्षेत्र है वो कंपैरेटिवली सेमी एरिड एरिया है, जहाँ पे कि औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है अरावली का, जिसमें कि हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और हाड़ौती क्षेत्र को लेते हैं, वहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान को दो असमान भौतिक प्रदेशों में विभाजित करती है। इसके वेस्टर्न साइड पे है द हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, और इसके ईस्टर्न साइड पे है सेमी एरिड या सेमी ह्यूमिड रिवर प्लेन्स एंड हाड़ौती प्लेटो। अरावली राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा है। राजस्थान ही नहीं, अरावली भारत की भी प्रमुख जल विभाजक रेखा है। सेंट्रल जो वेस्ट सेंट्रल रीजन है उसकी प्रमुख जल विभाजक रेखा है, और राजस्थान की तो प्रमुख जल विभाजक रेखा है ही। इस पर्वत श्रेणी से राजस्थान की कई नदियों का उद्भव होता है। ये नदियाँ ज़्यादातर सीजनल या मौसमी नदियाँ हैं, जो कि वर्षाकालिक हैं, और वर्षा काल में वर्षा की मात्रा के अनुरूप इनका उद्भव होता है, और फिर शुष्क काल में ये नदियाँ इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न के अंतर्गत भूमि में समा जाती हैं। तो अरावली राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा है और कई नदियों का उद्गम स्थल भी है। और अरावली की जो पोजीशन है, इसकी वजह से ही जो राजस्थान का वेस्टर्न एरिया है या राजस्थान का जो पश्चिमी प्रदेश है वो इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न है। एक तो वो डेजर्ट है, उष्ण शुष्क है, और फिर वहाँ की जो नदियाँ हैं वो वेस्ट साइड को ही फ्लो करती हैं और उस डेजर्ट में समा जाती हैं। तो वो एक इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न है जो अरावली के वेस्ट साइड का जो एरिया है राजस्थान का। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से आती हैं और हमारे देश भारत के लिए वर्षा का प्रमुख स्रोत हैं। इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है और अरावली भी कर्णवत रूप से इसी दिशा में विस्तृत है। तो ये जो अरावली पर्वतमालाएं हैं ये मॉनसून की जो दिशा है उसके समानांतर हैं। इससे ये होता है कि अरावलीज को मॉनसून की जो विंड्स हैं वो
क्रॉस कर जाती हैं और सीधे हिमालय पे जा कर के और हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्रों में वर्षा देती हैं। और फिर जो लौटती हुई मानसून्स हैं उनके रास्ते में अरावली पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, तो फिर ये ईस्टर्न राजस्थान को रेंज प्रोवाइड करती हैं और वेस्टर्न राजस्थान फिर भी शुष्क रह जाता है। तो हमारे राज्य की जो जलवायु है, हमारे राज्य में जो वर्षा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्षा का जो वितरण है, वो बहुत कुछ अरावली पर्वतमालाओं की स्थिति और दिशा से प्रभावित होता है। इसी के साथ ही जैसा कि अभी हमने देखा कि अरावली पर्वतमालाएं प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमालाएं हैं और विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक हैं। इसलिए यहाँ पर अनेक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं और इनके अंदर तांबा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा, मैंगनीज, मार्बल, ग्रेनाइट, पन्ना, चूना पत्थर, कैल्साइट जैसे अनेक खनिजों के भंडार हैं और अरावली क्षेत्र खनिज उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है। हमारे देश भारत में अरावली पर्वत क्षेत्र का ग्रेनाइट, अरावली पर्वत क्षेत्र का मार्बल और अरावली पर्वत क्षेत्र का कैल्साइट एक प्रमुख उत्पादन है और हमारे राज्य के लिए भी खनिज उद्योग एक इम्पॉर्टेंट आर्थिक गतिविधि है। तो अरावली पर्वतमालाएं हमारे यहाँ की जलवायु को ही नहीं, हमारे यहाँ की इकोनॉमी को भी प्रभावित करती हैं और अनेक खनिज हमें देती हैं। यह राज्य के पर्यटन उद्योग का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। अरावली क्षेत्र में जैसा कि अभी हमने देखा कि गुरु शिखर स्थित है, जो कि हिमालय और नीलगिरीज के बीच में सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माना जाता है। अरावलीज के पश्चिम में डेजर्ट है और अरावलीज के पूर्व में नदी बेसिन है। तो अरावली जो पर्वतमालाएं हैं वो अपने प्राकृतिक पहाड़ी सौंदर्य के लिए राजस्थान में एक पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। अरावली पर्वतमालाओं में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं। ये यहाँ पर सरिस्का अभयारण्य, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, दर्रा अभयारण्य, नाहरगढ़, सीता माता जैसे वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इसके साथ ही अनेक प्रकार के वन और वन्य जीवों का यह निवास स्थल है। यहाँ की जो पर्वत चोटियाँ हैं उनमें कई प्रकार के हमें पेड़ मिलते हैं, जो कि इस क्षेत्र के स्पेशल वेजिटेशन है। यहाँ पर ढाक, गूलर, हरड़, गूगल, खेरी, शीशम जैसे पेड़ और वन पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान की जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र हैं। तो इन वनों के कारण और ये वन जो हैं ये कई प्रकार के वन्य जीवों के हैबिटेट्स हैं, निश एरियाज़ हैं और इनकी वजह से ये राजस्थान के लिए एक जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। तो अभी हमने देखा कि जो अरावली पर्वतमालाएं हैं वो राजस्थान के लिए उन पर्वतमालाओं का क्या महत्व है। सो टुडे वी स्टडीड अबाउट the importance of Aravalli mountain ranges for the state of Rajasthan. We saw that Aravallis divide Rajasthan into two unequal physical divisions. On the west is the hot, dry
Thar Desert, and on the east are the subhumid river plains and the Hadoti Plateau. Another major factor is uh, the direction of Aravallis is parallel to the monsoon winds, and therefore the Aravallis directly have an impact on the climate of the state of Rajasthan and on the distribution of rainfall. The Aravallis, being highlands, are the major watersheds for the state of Rajasthan and are the origin of many big and small seasonal rivers of Rajasthan. At the same time, the economic importance of Aravallis cannot be overlooked. Aravallis are a storehouse for the various minerals because they are among the oldest mountain ranges of the world. So, they have great reserves of various minerals. Besides that, they are a biodiversity zone having dense forest and niche areas of different wildlife. Besides this, Aravallis also are a major tourist attraction. The mountain regions are a major attraction to the tourist. Mount Abu is the most sort of hill station of Rajasthan. Besides that, there are many lakes and river areas, many wildlife sanctuaries in the Aravalli region, which have an economic impact on the economy of the state. So, we cannot overlook the importance of Aravallis for the state of Rajasthan, both physically and economically. Thank you.